ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हो गई आप लोगों की, है ना? हाँ कोई नहीं, हो गया। एक्सरसाइज 6.3 क्लास स्टार्ट हो गई अब आप लोगों की। भाई देख लो साहब, देख लो 6.3 स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन ए बी सी आपको डायग्राम दे रखा, बोलता है एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका? एक्स का। तो यहाँ पे ना मैंने आपको रूल सिखाए थे कुछ स्टार्टिंग में, ठीक है ना, जिसके अंदर एक रूल ये था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वो वाला रूल यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन, ठीक है, हिंदी वाले लिख देंगे दिया है, ठीक। और यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, जो कि आपको निकालना है, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे वी नो, हिंदी वाले हमें ज्ञात है, हिंदी वाले हमें ज्ञात है। भाई रुक जाओ थोड़ा, लिखने के लिए मौका दो, है ना। आप अभी उतार लोगे, समझोगे है नहीं, फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे को बिठाने का टाइम नहीं मिलने का, ठीक है। तो आप लगाएंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपका एक्स आ गया, एंगल बी आपका 50 डिग्री आ गया, एंगल सी आपका 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे 180 आ जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे 110 डिग्री आ जाएगा, प्लस एक्स बराबर 180। अब ये 110 का मन नहीं लगेगा, उधर जाएगा। एक्स इजिकल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। और ये होगा आप लोगों का आंसर। जरा चेक कीजिए, चेक करो भाई। कोई दिक्कत नहीं, बुक वहाँ भी है, चेक कीजिए सही है गलत है। चेक कर लिया? कोई ऐसा बच्चा जिसका समझ में ना आया हो? सब क्या आ गया? उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए सेकंड वाला चेक कीजिए, एक बार सेकंड वाला चेक कर लो भाई। अगर जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है। फिर और देखो भाई, ये बोलता है एंगल पी आपको दे रखा है, यहाँ पे ना देखो साइन बना हुआ है ऐसे डब्बे वाला, गुलू गुलू ऐसा साइन बना हुआ। और मैंने आपको बताया था जब कभी भी ऐसा वाला साइन बनता है उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। कितनी होती है? 90 डिग्री। अच्छा, क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। और आर की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब एक्स, आपको एक्स ही निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री। हमें ज्ञात है त्रिभुज के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल पी आपको दे रखा 90 डिग्री, यहाँ रख देंगे। एंगल क्यू आपको दे रखा 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे। एंगल आर आपको एक्स दे रखा, यहाँ पे 180 डिग्री दे रखा, ठीक। अब यहाँ पे एक्स आ जाएगा, 90 और 30 को आप जोड़ेंगे 120 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर। सही है, समझ में आ गया? उतारिए, मैं थर्ड वाला करता हूँ फिर। सिमरन इसको उतारने के बाद वही वाला हिस्सा पोर्शन मिटाना है जो अभी जो मिटाया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे फटाफट से। सी, ठीक है, डायग्राम के अंदर आपको एक्स दे रखा 30 डिग्री, वाई यहाँ पे 110 डिग्री है, जेड इजिकल टू एक्स है, वही जेड आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल एक्स इजिकल टू क्या है, 30 डिग्री दिया है हमें। एंगल वाई इजिकल टू आपको दे रखा है 110 डिग्री। एंगल जेड आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे जेड आएगा, बराबर 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 110, जेड की जगह एक्स 180। यहाँ से एक्स निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 और 110 और 30 कितना हो जाएगा 140, इधर जाएगा माइनस में, घटाएंगे तो 40 डिग्री आप लोगों को क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे होने हैं, फटाफट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन अब की बार बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये असल में ना। कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। जब दो एंगल बराबर होते हैं तो हमेशा दो साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने आपको कई बार सिखाया। और यहाँ पे आपको देता है 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मान रखने के लिए बोला इसने कोई वैल्यू रखने के लिए नहीं बोला, इसने कोई वैल्यू आपको नहीं दी। तो आप एक काम करना है, मान लेना, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ये ए हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा। ए आपके हिसाब से 50 है और बी और सी सेम है, एक्स और एक्स। फॉर्मूला वही लगेगा, वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एंगल ए तो 50 डिग्री दे रखा आपको, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। जोड़ेंगे इसको 50 डिग्री, ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 180 डिग्री, ये 2x आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, ये 50 इधर चला जाएगा, घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री। भाई 180 में से 150 खाली 50 जाएगा तो 130 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आप x निकालोगे
तो क्या हो जाएगा 130 डिग्री बाई 2, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 से 12, 2 5 से 10, 65 डिग्री। इसका मतलब x तो 65 है, इसका मतलब एंगल B और एंगल C और x क्या है 65 डिग्री। चेक कीजिए पीछे यार आंसर सही है। समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? उतारो, पेपर में नहीं छोड़ना, ध्यान रखना, ऐसा ना पेपर में छोड़ के आ गए आप। ये चैप्टर पढ़ रखा ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आता है अब आप लोगों का ना, डायग्राम उसका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको x वैल्यू दे रखी है, इधर भी x दे रखी है, इधर भी x दे रखी है, ठीक है। तो अब एक बात समझाते हैं, समझिए ढंग से समझो। पी लो भाई, पी लो, अंदर पी लो, अंदर कर लो उसे। समझिए, देखिए जब आपको वैल्यू दे रखी ना उसने एंगल की, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और जब सारे एंगल बराबर होते हैं उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात भी क्या होती है, उसकी सारी साइड भी आपस में क्या होती है, फिर बराबर होते हैं, इक्विलेटरल है वो, ठीक है। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं, इधर a मान लेते हैं, इधर b मान लेते हैं, इधर c मान लेते हैं। तो इधर भी a, इधर b, इधर c, सारे के सारे क्या हो गए x x x, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a b c, फॉर्मूला सेम काम करेगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 3, काट देंगे आप इसे, 60 डिग्री आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल वैसे भी 60 डिग्री होते हैं, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, ठीक है ना। उतारिए, चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक का बढ़िया क्वेश्चन यही है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, इधर आपको 2x दिया है, इधर यहाँ पे आपको x दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है। सबसे पहले तो देखो नामकरण नहीं है तो नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं a, इधर कर लेते हैं b, इधर कर लेते हैं c। तो ये हो जाएगा a, इधर हो जाएगा b, इधर हो जाएगा c। आप गिवन में लिख लेंगे a बराबर आपको यहाँ पे दे रखा x, b देखो मैंने फिर से डब्बा वाला साइन आ गया, स्क्वायर वाला, तो इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल c आपको दे रखा 2x। फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। एंगल a कितना है आपके हिसाब से x है, एंगल b 90 डिग्री है, एंगल c 2x है, यहाँ पे 180 है। अब क्या होगा, ये 90 का मन नहीं लगेगा, 90 जाएगा उधर, भाई नंबर वाला नंबर के पास जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, और 2x और ये x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3x। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो 90 हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा नीचे, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 वैल्यू निकालनी है। देखिए एक x इज इक्वल टू तो 30 डिग्री आ गया, जो कि हमारे हिसाब से कौन सा था, एंगल a, ठीक। अब हमें निकालना है एंगल c, तो एंगल c आप जब आपको निकालना तो वो क्या है 2x है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, तो आपका जो एंगल c है वो आपका 60 डिग्री है। ये आपका मेन आंसर बना। ये 2 आपको निकालने थे, 2 हमने निकाल लिए। सॉल्यूशन यहाँ तक है, उसके बाद मेरे पास जगह थी, मैंने यहाँ पे कर दिया, तो कोई दिक्कत हो तो बता देना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आज के लिए इतना ही है, बाकी देखेंगे बाद में।